हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि हमारा लास्ट लेक्चर प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का मैं एक साथ कंबाइन करके ये कर रही हूँ। चैप्टर वाइज मैंने नहीं ये किया है। पूरे सातों चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका मैंने आपको नोट्स बना के दे रही हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा है आप इसी में एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे नॉलेज मिलेगा कि अतीत में क्या हो चुका है। तो इससे पहले हमने देखा कि सिक्के के माध्यम से हमें पता चलेगा कि अतीत में क्या हो गया है, या आपको जो मृत जो शव होते हैं उनको ज़मीन के अंदर जब दफनाया जाता था तो उनके साथ मिट्टी के बर्तन और कुछ प्रकार की औजारें रखी जाती थी, तो उससे भी हमें अतीत का नॉलेज हो जाता है। और दूसरी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि C14 यानी कार्बन 14 से भी हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल जाती है। तो चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि अभिलेख से जरिए हमें अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलेंगे। तो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण होती थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले पत्थरों पे कुछ लिखा होता था, जो स्तंभ होते थे उन पे लिखे होते थे, प्रतिमाओं पे बहुत कुछ लिखे होते थे, तो उससे भी हमें अतीत के बारे में पता चलते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता मित्र, अरुण, इंद्र और नात्स के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि का ज्ञात मिलने में भी मदद मिल रही है। देखिए, तो ये जो सबसे पुराना अभिलेख है, उस अभिलेख पे हमें देवी देवताओं के चित्र, वरुण, इंद्र के चित्र, ये सब मिलते हैं। तो इससे हमें क्या है, उनकी तिथि, मतलब ऋग्वेद में कौन सी तिथि कब कौन सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी ज्ञात होने में मदद मिल रही है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक की थी। ओके, सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक की भी थी। अशोक के अभिलेख ब्राही, खगोष्ठी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में होती थी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अभी आप ये मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख बोगजकोई का भी है, लेकिन ये जो अशोक के अभिलेख है ना, वो बहुत ही बोला जाए तो फेमस है और बहुत सारे एग्जामों में आते हैं। तो ब्राही लिपि क्या होता है, जो लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, जो नॉर्मल होता है। फिर खगोष्ठी रीति क्या होता है, जो राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। यूनानी और अरमाइक। तो अशोक की जो अभिलेख होते थे वो ये तीनों लिपियों में होते थे। जो अशोक इस पे बहुत सारे पत्थरों पे और ऐसा बोला जाए स्तंभों पे, ये सब पे उन्होंने अभिलेख को लिखवाते थे।